दोस्तों नमस्कार। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नहर घोटाला, इसका पर्दाफाश हम यहाँ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, पता है, लेकिन इस पर पर्दा डाल दिया गया। 47 साल पहले यहाँ जो मैं खड़ा हूँ, ये नहर है एक, जिसकी योजना 47 साल पहले बनी और उत्तर प्रदेश के उस समय के सिंचाई मंत्री ठाकुर बलबीर सिंह, जो सरधना से विधायक थे, चौधरी चरण सिंह के करीबी थे, उन्होंने 1978 में हिंडन कृष्णा दोआब नहर परियोजना का शिलान्यास किया। लोई और बुढ़ाना में इसके पत्थर लगाए गए और योजना ये थी कि चौगामा क्षेत्र, जिसमें बागपत और मुजफ्फरनगर जिले के 100 से ज्यादा गांव आते थे, इन गांवों में पानी का संकट था, खेती की सिंचाई का संकट था। तो योजना बनाई गई कि एक ऐसी नहर निकाली जाए चौगामा क्षेत्र में जो इस इलाके के सूखे के संकट को हर ले, हरियाली ले आए, वाटर टेबल ऊपर चले और जो डार्क जोन में इस पूरे इलाके के ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, वो डार्क जोन से ऊपर आ जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लगभग 47 साल बीत गए हैं, आज तक इस नहर की सारी टेल में पानी नहीं पहुंच सका है। लगभग 104 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क है नहर का, जिसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसमें पानी आज तक नहीं पहुंचा और बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिसमें पानी पहुंचा जरूर, लेकिन बहुत थोड़ा पहुंचा। कल उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय अभी हो गया है, स्वतंत्र देव सिंह, और केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में आ रहे हैं। जोली गांव में एक बड़ा समारोह होने जा रहा है। यहां पर इसी नहर के किनारे 2004 में अनुराधा चौधरी, जो उस समय की उत्तर प्रदेश की सिंचाई मंत्री थी, उन्होंने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा वहां पर लगाई थी। और देखिए प्रशासनिक तंत्र की लाल फीताशाही, देखिए कि 2004 से लेकर के आज तक उस प्रतिमा का अनावरण करना जरूरी नहीं समझा इस देश के हुक्मरानों ने, इस देश के प्रशासनिक मशीनरी ने, और वो प्रतिमा वहीं पर थी। अब इस प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। कल यहाँ पर भव्य आयोजन होगा, केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो नहर का नेटवर्क बिछाया गया था, जिसमें अरबों रुपए बहाए गए लेकिन पानी नहीं बहाया गया आज तक, इसके बारे में कोई बात होती है कि नहीं होती है। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये नहर आज तक कंप्लीट भी नहीं हो पाई। अचानक से चलते चलते ये नहर खत्म हो जाती है, खेत आ जाते हैं बीच में, फिर नहर शुरू हो जाती है। और देखिए ये नहर कहीं से आपको लगेगी नहीं कि ये नहर है, इसमें झाड़ झंखाड़ खड़े हुए हैं बड़े बड़े, कभी पानी नहीं आया इसमें। यहाँ किसानों से भी बात करेंगे हम कि क्या कभी इसमें पानी आया है। और मैं आपको आगे तक का हिस्सा दिखाऊंगा। देखिए भ्रष्टाचार, देखिए कहा तो ये भी जाता है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स मैंने खंगाली इसके बारे में, जिनमें ये लिखा गया कि बीच बीच में इसकी सफाई के लिए भी बजट आया, सफाई पर भी पैसा बहा गया। और ये देखिए किसानों ने इसको पार करने के लिए अस्थायी तौर पे इस तरह की पुलिया बनाई है, और इन्होंने पुल भी पहले बना दिए। नहर खुदी नहीं, नहर में पानी आया नहीं, पुलों के बनाने में पैसा खर्च कर दिया गया। अगर नहर ही कंप्लीट नहीं थी तो पुल बनाने का क्या औचित्य था? मिट्टी डाल करके सीधे निकलते रह सकते थे लोग। और जब तक ये नहर चालू होगी कभी भविष्य में, या जब तक इसमें पानी आएगा, तब तक तो ये पुल दोबारा बनाने की नौबत आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया था जिसकी सिंचाई इस नहर से होनी थी, लेकिन इसके बड़े हिस्से में पानी नहीं आया। कल जहां पर कार्यक्रम होगा वहां पर सरकारी मशीनरी ने मंत्रियों को दिखाने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। उस हिस्से में कुछ लोगों ने हमें बताया कि वहां पर 6 फीट तक का फ्लो इस नहर में हो सकता है, लेकिन वहां पर सिर्फ जो है 1 फीट का फ्लो है पानी का। बहुत नीचे नीचे थोड़ा सा पानी बह रहा है जहां पर चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण होगा। और ये वो हिस्सा है, मैं इस वक्त हूं, कुर्थल गांव है ये, कुर्थल गांव और नगला गांव के बीच का बॉर्डर है, नगवा कुटी का, नगवा कुटी और कुर्थल, इनके बीच का बॉर्डर है ये।
और देखिए किस तरह से झाड़ झंखाड़ इसमें खड़े हैं, कभी पानी नहीं आया इसमें आज तक इस हिस्से में। और 104 किलोमीटर से ज़्यादा का नेटवर्क है इस पूरी चौगामा नहर का। अनुराधा चौधरी ने इसका नाम पहले ये जब उद्घाटन हुआ, ठाकुर बलबीर सिंह ने उद्घाटन किया 1978 में, तो तब इसका नाम था चौगामा हिंडन कृष्णा दोआब परियोजना, दोआब नहर परियोजना। उसके बाद इस इलाके में इसको जाना जाता है चौगामा नहर परियोजना के नाम से। और ये जो है बाद में 2004 में अनुराधा चौधरी ने, उस समय की सिंचाई मंत्री ने, इसका नाम रख दिया चौधरी चरण सिंह नहर परियोजना। और ये देखिए इस तरह के पेड़ खड़े हैं, ये भी सूख गए हैं, और ये इस तरह के खराब चीजें यहाँ पर इसमें पड़ी हुई हैं, राख पड़ी हुई है। किसानों ने इसमें आग लगाई होगी इसकी सफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें जंगली जीव जंतु भी खूब रहते होंगे। झाड़ झंखाड़ है पूरा, कभी इसकी सफाई करने की जरूरत नहीं समझी गई। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी बीच में सफाई भी हुई, सफाई पर भी करोड़ों रुपए बहाए गए। पानी के अलावा इसमें पैसा खूब बहाया गया, ये पैसा बहाने की मशीन बन चुकी है ये नहर। और दुर्भाग्य की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि इस नहर में कोई काम नहीं हुआ। सबकी सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आरएलडी उसके गठबंधन में था, बीएसपी की सरकार इस प्रदेश में रही, 4 बार मायावती इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उसके बाद। और ये जब 1978 में इस पर काम शुरू हुआ और उसके बाद बहुत दिनों तक ये कागजों में चलती रही। बाद में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे 84-85 के आसपास, तो तब इस पे काम शुरू हुआ, बहुत सारे माइनर इसके तब डेवलप हुए, लेकिन पानी आज तक नहीं आया बड़े हिस्से में। कुछ हिस्से में दिखाने भर के लिए पानी आता जरूर है, लेकिन वो भी बरसात के सीजन में आता है। इस पुल की हालत आप देखिए करीब से कि इस पुल की जरूरत क्या थी। यहाँ पर इस तरह के तमाम पुल बना दिए गए नहर की खुदाई होने से पहले, नहर बनने से पहले। कुर्थल और नगवा कुटी के बीच का मिसिंग पॉइंट अभी दिखाऊंगा, कैसे नहर चलते चलते अचानक खेत में बदल जाती है, खत्म हो जाती है। और ये लगभग 2 किलोमीटर का हिस्सा है जो एकदम मिसिंग है। और इसके अलावा गेटबरा में भी करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा मिसिंग है इसका। और मैं आपको दिखाऊंगा, आगे ले चलना चाहूंगा जिस हिस्से में, देखिए ये पुल है, ये पुलिया बना दी गई यहाँ पर। और आगे देखिए बस कुछ चंद कदम की दूरी पर ये खत्म हो जाएगी, मिसिंग एकदम, आगे खेत आ जाएगा। देखिएगा आप किस तरह के हालात हैं, किस तरह का डेवलपमेंट का प्लान है, किस तरह का डेवलपमेंट ओरिएंटेशन है हमारे देश में। इसका एक ये जबरदस्त नमूना है। तमाम सरकारें आई, तमाम, उसके बाद भाजपा की सरकार लगातार 2 बार से है, पहले भी भाजपा की सरकार रही, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री रहे, मायावती रही, अखिलेश यादव रहे, लेकिन इस नहर में पानी नहीं आया कभी भी। और सिंचाई विभाग को कमाऊ विभाग कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। कहा तो ये भी जाता है कि सिंचाई विभाग में ये परंपरा रही है कि इसमें इंजीनियरों की तैनाती में बहुत मोटी कमाई, बड़े मोटे खेल होते रहे हैं। और इसलिए होते रहे हैं कि ऐसी नहरों को कागजों में बनाया जाता है, कागजों में इनकी सफाई की जाती है, उसके नाम पर पैसा बहाया जाता है और उसमें मोटी मलाई काटी जाती है। इसी का नमूना है ये बड़ी जांच का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स हमने बहुत सारी खंगाली, तो उसमें उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया, ये बताया, ये सवाल खड़े किए इस तरह के। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर, राजेश भाई साहब मैं चाहूंगा आप इधर आइए, इधर से चलते चलते अचानक दिखाई देगा कि कैसे ये एकदम से खेत आ गए। नहर के चलते चलते अचानक ये तथाकथित नहर, और इसके चलते चलते अचानक देखिएगा एकदम खेत आ जा रहा है, मिसिंग एकदम लिंक। आगे लगभग 2 किलोमीटर के हिस्से में ये नहर है ही नहीं, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। कहीं पर इसमें उपले हैं, कहीं पर इसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कहीं पर कुछ किसानों ने इसमें खेती भी कर रहे हैं इसके पार्ट में। और यहाँ लोगों ने ये बताया कि इसमें, इस गांव में कभी चकबंदी नहीं हुई यहाँ आज तक,
जिसकी वजह से इसके लिए लैंड एक्वायर भी नहीं हो पाई। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इधर से घुमा करके देखिए कैसे खेत में आके खत्म हो गई ये नहर और कभी पानी इसमें नहीं आया। यहाँ पर एक किसान भी हैं जिनका खेत पास में ही है, हम इनसे बात करेंगे कि क्या इन्होंने इसमें कभी पानी देखा था, क्या इसमें कभी पानी आया है, क्या इसकी कभी सफाई हुई है। ये आपका क्या नाम है? संजय जी, कौन सा गांव है? कुर्थल है जी। ये कितनी उम्र है आपकी? मेरी 45 साल उम्र है। तो इस 45 साल में लगभग जब आपने होश संभाला 7-8 साल की उम्र से, तो हम समझना शुरू कर देते हैं चीजों को खूब। हाँ जी। तो क्या पिछले 40 साल में कभी आपने इसमें पानी देखा? नहीं जी, पानी नहीं देखा जी। आपकी याददाश्त में कभी पानी नहीं आया? नहीं जी, इसमें पानी नहीं आया। और ये नहर अचानक से खेत में खत्म हो गई तो ये ऐसे ही खत्म हुई? हाँ जी, यहाँ बड़ा आगे टाली का रकबा शुरू हो गया। अच्छा। और कुर्थल के रकबे में चकबंदी होगी थी। अच्छा। और टाली का रकबा में आज तक चकबंदी हुई नहीं जी। अच्छा, ये टाली गांव शुरू हो जाता आगे से? यहाँ से टाली गांव शुरू। इसमें चकबंदी नहीं हुई? नहीं जी। तो ये जो है, इधर आइएगा आप, दिखाइए मुझे आपकी कैसे ये मिसिंग है। और ये मिट्टी भी लोग यहाँ से घर की लिपाई पुताई करने के लिए लेके चले गए, यहाँ से ले जाते हैं लोग इकट्ठा करके। ठीक है, तो ये आगे चकबंदी नहीं हुई और ये हाईवे तक आगे जाके कोई इसमें मिसिंग है पूरी? ये खत्म है, ये लो है जी, आगे नहीं है ना, टाली में है ना कुर्थल नगवे में है। दो गांव पड़े हैं इसमें। अच्छा अच्छा। आगे का पता नहीं, दोनों गांव में कोई नहर नहीं आया। तो इसकी वजह से तो बड़ी भारी दिक्कत होगी जब पानी नहीं आया। हाँ जी, कभी पानी नहीं आया, इसका तो बहुत फायदा हो जाता किसानों को। तो ये देखिए, संजय की उम्र 45 साल है और इस नहर का प्लान 47 साल पहले बना। इनका कहना है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी इसमें पानी नहीं देखा, हमेशा से ये लिंक ऐसे ही मिसिंग है। और ये हालात हैं डेवलपमेंट के। सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में है, बहुत बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है, प्रभावशाली लोग हमेशा से सिंचाई मंत्री बनते रहे हैं। और ये सवाल भी बार बार उठते रहे हैं कि बहुत मलाईदार विभाग है सिंचाई मंत्रालय, बहुत प्रभावशाली विधायक को दिया जाता है, सत्ता के बहुत बड़े चेहरे को दिया जाता है सिंचाई मंत्रालय आमतौर पर, और सिंचाई विभाग। और अब तो जल शक्ति विभाग हो गया उत्तर प्रदेश में, तो ये ग्राउंड वाटर भी देखता है और इस तरह का नहरों का नेटवर्क भी देखता है। लेकिन हालात ये हैं कि भ्रष्टाचार इस कदर है कि आज तक इस पर कोई जांच नहीं बैठी कि आखिर क्यों ये नहर के लिंक्स इस तरह से मिसिंग हैं, क्यों एक बड़ी नहर परियोजना जो है घोटाले का शिकार हो गई, क्यों इसमें आज तक पानी नहीं आया। जीरो टॉलरेंस वाली सरकारें भी हम देख रहे हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं लगातार दूसरी बार, और ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार योगी जी चलाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी जी इस तरह के भ्रष्टाचार पर कोई जांच बिठाएंगे? क्या इसका कोई ऑडिट होगा कि किस तरह से अरबों रुपए बहा दिए गए एक नहर बनाने पर, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि इसकी टेल तक पानी नहीं पहुंचा, किसानों को पानी नहीं मिला, जो पर्पस था फसलों की सिंचाई का, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर हो जाए इस इलाके में, उसका, ये दोनों पर्पस डिफीट हो गए। और कल इस इलाके के जो सबसे प्रभावशाली नेता हैं चौधरी चरण सिंह, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, किसानों के नेता, उनकी आदमकद प्रतिमा का 2 दशक के बाद में अब अनावरण हो रहा है। तो क्या ये इमोशनल कार्ड पर ही सारा समारोह कल का खत्म हो जाएगा, या इस नहर को पानी भी मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। और चौधरी साहब का सपना था कि गांव खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, और गांव और किसान की खुशहाली के लिए इस तरह की नहरें जो है उनमें पानी बहुत जरूरी है, तभी इस तरह से फसलें लहला सकती हैं, तभी हरियाली लहरा सकती है, तभी उपज बेहतर हो सकती है, तभी प्रोडक्शन कॉस्ट घट सकती है। क्योंकि नहरों की सिंचाई उत्तर प्रदेश में मुफ्त है, ये इसका कोई पैसा फिलहाल नहीं लिया जाता है। ये मुलायम सिंह सरकार ने किया था, ये उन्होंने फ्री में नहरों का पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की और इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। आज तक फ्री उपलब्ध है ये सुविधा। लेकिन क्या कल आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी और स्वतंत्र देव सिंह, जो जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या वो कोई बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं? क्या वो डिक्लेयर करेंगे, उसकी वो तय करेंगे कि इस भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई तय होगी, और ये जो नुकसान किसानों को पिछले
4 दशक के भीतर हुआ इस नहर के ना बनने की वजह से, ना चालू होने की वजह से, पानी ना आने की वजह से इसकी भरपाई सुनिश्चित होगी? क्या भविष्य में बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा? इसमें जेसीबी मशीनें दिखाई देंगी, लैंड एक्वायर हो जाएगी, बीच के हिस्से में मिसिंग लिंक्स ठीक हो जाएंगे और पानी इसमें लगातार आना शुरू हो जाएगा? ये बड़े सवाल हैं। आइए सुनते हैं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आरएलडी के विधायक अनिल कुमार जी क्या कहते हैं और बुढ़ाना के आरएलडी के विधायक राजपाल बालियान का इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो ये जो चौगामा नहर है, इसमें पानी छूट जाए, इसके लिए क्या आप या आपके साथी चौधरी साहब की तरह कभी विजिट करने के भी प्लान कर रहे बिल्कुल हैं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और निश्चित रूप से छूटेगा, टेल तक पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री से भी हमारी इस विषय में वार्ता हुई है और ये बड़ी पुरानी समस्या होगी, काफ़ी दिन से पेंडिंग है और इसका भी समाधान बहुत जल्दी, और मुझे लगता है कि मंत्री जी शायद इसमें कल कुछ पॉजिटिव कह के जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए मंत्री जी, और हम उम्मीद करेंगे कि शायद चौगामा नहर को पानी मिल जाए, कल घोषणा हो जाए इसकी। पानी मिलना तो अभी दूर की बात है, इसके लिए लंबे प्रयास करने होंगे, नए सिरे से इस योजना को जो है फ्रेम करना होगा। 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया, पानी नहीं मिला, नहर बनी खुद ही, हजारों करोड़ खर्च भी हो गए, लैंड एक्विजिशन भी हुआ, जमीन भी चली गई किसानों की, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला। कल यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है इसी नहर के किनारे। इस हिस्से में पानी जरूर है, लेकिन आगे इसकी बहुत सारी टेल ऐसी हैं जिनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा। ये जो नहर है इसका नाम क्या है? ये चौगामा लोई नहर, लोई चौगामा नहर। तो क्या विधायक जी, किसान ये उम्मीद कर सकते हैं, आप केंद्र में भी सरकार में शामिल हैं, प्रदेश में भी हैं, कि ये जो चौगामा नहर परियोजना है अब ये कंप्लीट हो जाएगी? ये जिस दिन से ये परियोजना शुरू हुई, इसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें उपले पथ रहे हैं, कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें किसान कुछ फसल भी बो दी है किसानों ने, कुछ हिस्से में क्रिकेट भी खेलते हैं लोग, और एक लंबा 2-3 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, ये बन नहीं पाई। तो एक तो क्या कारण है, और क्या इस बार ये परसुएशन आपने किया है, चूंकि प्रदेश के सिंचाई मंत्री भी आने वाले हैं कल? हमने जल शक्ति मंत्री जी से ये बात रखी थी कि जी वहाँ जाने के बाद एक बहुत लंबे अरसे से चौगामा नहर के नाम से जो परियोजना है उसमें पानी नहीं जा रहा है। नहरें खुद चुकी है, नहरें तैयार हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं जाता है। और जिस पर्पज से वे नहर बनी थी कि भाई वहाँ पानी जा, तो वो पर्पज किसान का वहाँ पूरा नहीं हुआ। तो वो आपसे निवेदन है कि आज मुजफ्फरनगर आप मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, तो वहाँ घोषणा इस बात की करें। तो उसके लिए वो तैयार हो गए थे कि मुझे टेल तक पानी पहुँचाना है और मैं पानी की घोषणा करूँगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे सिंचाई मंत्री ये घोषणा मंच से करके जाएंगे। अच्छा, इसमें आप तो चूंकि बहुत लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं, आप कई बार विधायक रहे इस इलाके से, आपने पहले भी ये इशू लगातार उठाया, पैदल यात्राएं भी निकली, और चौधरी चरण सिंह के ज़माने से ये मांग है। चौधरी साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था इस नहर के लिए, चूँकि चौगामा का पूरा इलाका सिंचाई की सुविधाओं से वंचित था। कई इलाके ऐसे थे जिनमें पुल नहीं थे नदियों के, छोटी छोटी नदियों के, और ट्यूबवेल नहीं थे सरकारी। उस वक्त से ये मांग चली आ रही है। तो क्या दिक्कत आई, कहाँ पेच फंसा कि 30 साल में भी ये कंप्लीट नहीं हो पाई? दिक्कत ये फंसी जो बताया जाता है कि हम तो सरकार से बाहर हुए, सरकार में शामिल नहीं हुए। उस टाइम नहरें खुद चुकी थी, नहरें तैयार हो चुकी थी लगभग, बाकी हैं लेकिन लगभग तैयार हो चुकी थी। हम सरकार से बाहर हो चुके थे। गंगा का पानी इस नहर में आना था और वो पानी की कमी हम लोगों को बताकर कि भाई पानी की कमी है और कमी की वजह से इन नहरों में पानी नहीं आया। ये सरकार की योजना रही। अगर सरकार में हम शामिल रहते तो अब तक शायद ये दिन देखने को ना मिलता, नहरों में पानी मिलता। तो क्या अब उम्मीद करें किसान की अब आने वाले 6 महीने में या अगले सीजन में पानी मिलेगा इन टेल में इनकी? ये उम्मीद पे ही दुनिया कायम है जी। और जो हमारी सिंचाई मंत्री जी से बात हुई तो हमें पूर्णतः उम्मीद है
और इसमें एक सिंचाई का काम नहीं कि इन नहरों से केवल सिंचाई से ही लाभ होगा। इन नहरों से हमें उससे भी बड़ा लाभ हमारे किसानों को, हम लोगों को, इस क्षेत्र को ये होगा कि वाटर लेवल जो दिनों दिन हमारा नीचे गिरता जा रहा, तो वो ये नहरें अगर चालू होंगी तो वो वाटर लेवल बढ़ेगा और उससे यहाँ के किसानों को जो इससे सिंचाई नहर से नहीं भी करेगा तो उसको ये लाभ मिलेगा कि वाटर लेवल बढ़ने के बाद ट्यूबवेलों में पानी होगा, सिंचाई अच्छी होगी और ये लाभ किसानों को मिलेगा। कल जो चौगामा नहर है जिसको लेकर पानी नहीं आया, लगातार लगभग 3 से 4 दशक से इशू चल रहा है, उसको लेकर कल कुछ ऐसा निर्णय हो सकता है कि किसानों के लिए कुछ ऐसी खुश करने वाली जरूर कल घोषणा हो सकती है। अजी नहीं, इसमें क्या हो, ये तो 3 जगह बट रहा है, इतने पानी में भी 3 जगह बट रहा जी हो। और सफाई ने आगे जो है बैठ जाए, है मैनर जो है टीकरी मैनर, ये अभी सब बैठ जाए, आगे जाके देखो मौके पर जाकर जरूर पता लगेगा नहीं ना। अब ये बंद कर आपका कौन सा गांव है? हमारा तो परसोल्ली है जी। यहाँ तो जहाँ तक पानी जाता है गाँव, पानी गांव से क्या अभी पहुंचाए वहां तक, पहले टूट भी ली थी अभी फिर बंदवाई हो गया। आगे जाके देखो आप जो है कितना डास लगा पड़ा। तो जितना पानी चल रहा है क्या गुलाबे में पानी चला जाएगा? नहीं, गुलाबे में चले जाएगा पानी, आगे तो जाता जहाँ तक गया पानी वहां तक पानी आज तक गया ही नहीं। मैं 15 दिन में पानी कम से कम चाहिए काशगारों को यहाँ से। और ये जो मैनर आती है, ये पानी जो आता है ये बरसात में आवे यहाँ से। हम इस पर और रिसर्च बेस्ड स्टोरीज करेंगे। ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।